चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। पलामू में वज्रपात का कहर देखने को मिला है। बिजली गिरने से यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग झुलस भी गए हैं। झुलसे लोगों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरिहरगंज और पीपरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बारिश में लोग परेशान हैं। वज्रपात का कहर भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। पलामू में वज्रपात का कहर देखने को मिला है। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोगों के झुलसने की भी खबर है। झुलसते हुए लोगों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया, उनका इलाज जारी है। हरिहरगंज और पीपरा थाना क्षेत्र में यह घटनाएं सामने आई। बारिश के मौसम में वज्रपात की घटनाएं बेहद आम। बिहार और झारखंड में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से इसके मामले सामने आ रहे हैं। और झारखंड में कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। रांची में बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। हरमू रोड हो या डिबडीह या रातू रोड, सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर लगे घुटने तक पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति यहां पर क्या है। रांची में तालाब बन चुकी सड़कों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता भुवन किशोर झा। राजधानी रांची में करीब आधे घंटे से हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। आप देख सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं, ये मेन रोड है हरमू का, और इस रास्ते से कह सकते हैं कि ये वीआईपी रोड के रूप में जाना जाता है। और किस तरह से जलजमाव का दृश्य है आप देख सकते हैं कि ये जो परिस्थितियां हुई हैं वो भारी बारिश के कारण से हुई हैं। जगह जगह पे जलजमाव बना हुआ है, गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। कई मोटरसाइकिल जो हैं सो बीच सड़क पे पूरा जो जल जमाव जो बना हुआ है उस दौरान गिर चुके हैं लोग जो सवारी यहाँ से सफ़र कर रहे थे। देखिए जो किस तरह से लोग जान में जोखिम में डाल करके यहाँ पर सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। सारा इलाका ये पूरा जलमग्न हो चुका है। ये पहली बार इस मौसम का बारिश हुआ है इस तरह का। पूरा जलमग्न हो गया, पूरा भर गया। देखिए सामान लेकर आ रहा है, स्कूटी में पूरा गिर गया है, पूरा सामान सहित भीग गया है, उल्टी हो रहा है। ये तो रोड लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि पूरा नदी बन गया, तालाब जैसा। कभी ऐसा बारिश नहीं देखा था रांची में, कभी नहीं। बारिश के कारण से जो निचले इलाके हैं, खास करके जो मेन रोड का ये जो इलाका है जो कि हरमू बाईपास के रूप में जाना जाता है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और लोग जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो थोड़ी बारिश में क्या हाल यहां पर हुआ है सड़कों का आप देख सकते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रांची में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। हालात यह है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद जो लोग घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, बारिश ने उन्हें घरों में कैद कर दिया है। मानसून की बारिश का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सन्हा। मानसून की भारी बारिश में राजधानी जलमग्न होती दिखाई दे रही है। रांची में आज दोपहर से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी हालांकि चेतावनी दी थी कि 27, 28 और 29 जुलाई को राजधानी में और प्रदेश के दूसरे जिलों में भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश देखने को मिल भी रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के अरगोड़ा चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी बह रहा है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सामने जो स्कूल है वो भी दिखाएं कि सामने जो स्कूल है कोरोना यूनिवर्सल स्कूल। आप देख सकते हैं कि देश एक तरफ जहां कोरोना से लड़ रहा है और एक तरफ जहां बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि घरों में लोग कोरोना की वजह से तो दुबकने को मजबूर हैं ही, साथ में बारिश ने भी लोगों को दुबकने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची पानी पानी है। वहीं 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लौह नगरी जमशेदपुर में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शहर की 2 नदियां स्वर्णरेखा और खरकई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी तट पर रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया है। साथ ही चांडिल डैम के 3 फाटकों को खोल दिया गया है। स्वर्णरेखा नदी का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। 2 दिनों से शहर में लगातार बारिश होने से शहर की जो नदियां हैं स्वर्णरेखा और खरखाई का हाल अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह नदी का जल स्तर में वृद्धि होनी शुरू हो चुकी है। और एक जानकारी भी यह भी मिल रहा है कि चांडिल का जो डैम है उसके 3 फाटक खोले गए हैं, जिससे धीरे धीरे नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी ही दिख रही है। और साथ ही यहाँ जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप अगर निचले इलाके में रह रहे हैं
तो वहाँ से हट जाएं, ताकि बाढ़ का जो खतरा बनेगा आने वाले समय में उससे लोगों को राहत मिल सकेगी। और साथ ही लोगों को यह भी हिदायत दी गई है कि नदी में फ़िलहाल ना उतरें, ताकि जो बाढ़ अगर आए भी तो लोग को बचाया जा सके। तो जिला प्रशासन ने वो तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है जिससे कि अगर बाढ़ अगर आए भी तो लोगों को बचाया जा सके। हालांकि फ़िलहाल शहर में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान लगाया जा रहा है उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में भीषण बारिश होगी और लोगों को कहीं ना कहीं यह नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरा हो सकता है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। साहेबगंज की बात करें तो यहां पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है, लिहाजा दियारा क्षेत्र से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता निशांत ने। साहेबगंज में गंगा का रौद्र रूप बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि ये जो मीटर है वो बता रहा है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट की माने तो गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लिहाजा जो दियारा के लोग हैं उनकी मुश्किल लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए 27.25 ऊपर गंगा का खतरे का निशान है और ये गंगा जो है वो खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लिहाजा जो दियारा के गांव हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए कि गंगा का ये विशाल रौद्र रूप जो है वो तेजी से गंगा के जलस्तर बढ़ने से जो दियारा के लोग हैं अब पलायन की तैयारी में हैं और धीरे धीरे जो गंगा का जलस्तर बढ़ने से मकई समेत पशु चारा की जो किल्लतें हैं वो दियारा के लोगों की लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब धीरे धीरे घरों में पानी घुसने लगा है। लिहाजा जो दियारा के लोग हैं वो अब ऊंची स्थानों की तलाश में हैं और शहरी इलाकों की ओर आने की तैयारी में हैं। लोग अब पलायन करने की तैयारी में हैं ताकि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी प्रकार की मुहैया का भी मदद का भी इंतजार है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों को किस प्रकार मदद पहुंचा पाता है। निशान, न्यूज़ 18 साहेबगंज। तो साहेबगंज के लोगों को मदद का इंतजार है। जोहार झारखंड में खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं न जाइए। जोहार झारखंड में स्वागत है आपका। बड़ी खबर धनबाद से, जहां अनुप्रिया मिश्रा नाम की एक लड़की ने अपने पति कुणाल मिश्रा और अपने पिता दिनेश चंद्र झा के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। लड़की के पिता बीसीसीएल के डायरेक्टर रह चुके हैं। लड़की अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। लड़की का आरोप है कि उसने अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसका घर छोड़ दिया है और अपने दोस्त के साथ धनबाद आ गई है। अब लड़की के पति ने लड़की के दोस्त संकेत कृष्णानी पर लड़की को अगवा करने का केस दर्ज करवा दिया है। लड़की और उसका दोस्त जो है भागे भागे फिर रहे हैं। इस बीच लड़की के दोस्त के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया गया है। साथ ही अनुप्रिया ने झारखंड के सीएम से लेकर पुलिस के सभी वरीय अधिकारियों को खत भी लिखा है और जान बचाने की गुहार लगाई है। इस हाई प्रोफाइल मामले में बहुत चारों ओर से लोग जो हैं अपनी तरफ से गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने लड़की के पति और पिता से बात करने की कोशिश की। अनुप्रिया के पति ने कहा कि वो बाद में बात करेंगे। तो ये पूरा मामला दरअसल धनबाद का है। अनुप्रिया मिश्रा जो कि अपने पति और अपने पिता दोनों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही हैं। इनका साफ साफ कहना है कि इनका पति इन्हें प्रताड़ित करता था और इसी वजह से पति का घर छोड़कर वो चली गई। अब ये भी कह रही हैं वो कि साथ में नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अनुप्रिया के पिता का ये कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हम आपको बताएं कि ये पूरा जो मामला है ये पूरा मामला धनबाद का है। संकेत कृष्णानी जो कि लड़की के दोस्त हैं, लड़की को अगवा करने का केस भी उनके ऊपर दर्ज करा दिया गया है। लड़की और उसका दोस्त यानी कि अनुप्रिया और उसके दोस्त संकेत अब भागे भागे फिर रहे हैं और लड़की के दोस्त के पिता यानी कि संकेत के जो पिता हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अनुप्रिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी इस बाबत पत्र लिखा है। साथ ही पुलिस के तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उनको भी खत लिखा है। मेरा शादी हुआ साल 2009 में। शुरुआत तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आफ्टर 4-5 इयर्स के बाद से मेरे हस्बैंड मेंटली और फिज़िकली
हमको परेशान करने लग गए थे। इवन मेरे मदर इन लॉ भी थोड़ा भड़काती थी, तो वो भी और तंग करने लगते थे हमको। हम भी अपने पेरेंट्स को कभी कभी बताते थे, लेकिन वो लोग उतना समझते नहीं थे मेरे बात को। वो लोग बोलते थे कि नहीं, इसके साथ ही रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, हम किसी के साथ नहीं भागे हैं, हम खुद के लिए निकले हैं, क्योंकि हम उस हस्बैंड के साथ रह ही नहीं सकते थे। इवन मेरे और हस्बैंड के बीच में बहुत बार बात हुआ था आपस में कि हाँ हम लोग अलग हो जाते हैं, हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन बार बार हस्बैंड बच्चा का नाम देके हमको चुप करा देता था कि मत करो, कैसे करेंगे। और मेरी मदर इन लॉ तो हमसे बात भी करना बंद कर दी थी। तो जब हम निकल गए, झारखंड में हेल्प मांगने गए, तो कुछ लोग तैयार हो गए, बोले कि कोई बात नहीं, आ गई हो तो अभी स्टे कर लो एक नाइट धनबाद के होटल में, कल हम लोग लीगली प्रोसेस करेंगे सब शुरू। लेकिन लाल बाबू सिंह जो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड का एक गुंडा है, मान के चलो, LB सिंह, कुंभनाथ सिंह, ये लोग आके मतलब मेरे पीछे पड़ गए, फायरिंग वायरिंग करवाने लग गए, मेरे फ्रेंड के घर जाने लग गए, ये सब बुलवाने लग गए कि लड़की फ़रार है, भाग गई है किसी के साथ, जो कि बिल्कुल ऐसा बात नहीं था। हमको टाइम भी नहीं दे रहे थे वो लोग कि हम अपना बात रखें अपने पेरेंट्स के सामने या किसी लीगल प्रोसेस में जाए। हम उनसे बचने के लिए दिल्ली तक गए, तो वो वहाँ तक जिसके घर भी हम गए, लाल बाबू अपना गुंडा भेजा या पुलिस भेजा, और बस यही अपहरण हो गया। अपहरण का केस लेके बात पे ये लोग मेरा पीछे पड़ गए, और उसके बाद बहुत मुश्किल से बच के, मतलब अगर हम अपने किसी दोस्त के घर रुके हैं, नेक्स्ट डे आदमी आ गया है और सामान वामान सब उलट पुलट करना, वो हमको बेसिकली खोज रहे थे कि लड़की मिल जाए और हम उसको मार दें। और इन सब के बीच अनुप्रिया के दोस्त के पिता यानी संकेत के पिता क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। हम लोग को खुद पता नहीं है, हम लोग खुद परेशान लगे पड़े हैं, अपने बच्चे को ही खोज रहे हैं। जब से वो गया है तंग कर मारा है, प्रशासन भी परेशान कर दिया है। उस दिन DSP साहब बुला के हम लोग दोनों को अंदर बिठाए हैं, है ना, प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठाए हैं, सुबह 12 बजे छोड़े हैं, रात को 8 बजे से बैठे, और हमारी तबीयत खराब पहले से, दवाइयों की जरूरत, बोल रहे दवाई, बोल रहे चुप। धनबाद के BCCL में पूर्व तकनीकी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे DC झा को लेकर के एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। DC झा की बेटी अनुप्रिया मिश्रा ने कई गंभीर आरोप DC झा के साथ साथ कोयला कारोबारी लाल बाबू सिंह के ऊपर भी लगाया है। अनुप्रिया अपने पति को छोड़कर घर से फरार हो गई हैं और वो मीडिया के पास आकर गुहार लगा रही है, जाल माल की रक्षा को लेकर के गुहार लगा रही हैं, और गुहार यह भी लगा रही हैं पुलिस से, गुहार झारखंड सरकार से, गुहार झारखंड के DGP से लगा रही है इनके जो 2 बच्चे हैं कोलकाता में इनके पति के पास, वो इन्हें वापस सौंपा जाए और ये अलग अपनी जीवन को शुरू कर सके। हालांकि पूरे मामले के विषय में मैं आपको विस्तार से बता दूं कि अनुप्रिया धनबाद में रहती थी और इनके पिताजी BCCL में डायरेक्टर टेक्निकल थे, और ये उस रिटायरमेंट के बाद ये कोलकाता शिफ्ट कर गए। वहाँ पे अनुप्रिया की शादी हुई। शादी के बाद ही अनुप्रिया को ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जाने लगा, और प्रताड़ना से इतने परेशान हुई कि वो वहाँ से अपने दोस्त के सहयोग से वो भाग गई, और भागकर इसी जगह पे ठिकाने ली हुई, और ठिकाना लेने के बाद उनके सही पिताजी और लाल बाबू सिंह जो कोयला कारोबारी है, अनुप्रिया के साथ साथ 2 अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत झारखंड के DGP से की गई है, जिसकी शिकायत कोयला प्रक्षेत्र के DIG से की गई है, और जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या रुख मुख्यमंत्री का होता है, क्या रुख DIG साहब के होते हैं, और क्या रुख झारखंड के DGP के होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस हर प्रोफाइल मामले को लेकर के कोयलांचल में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया अपनी जालमाल की रक्षा के साथ साथ अपने दोस्तों की जालमाल रक्षा की भी गुहार लगा रही है, और गुहार पुलिस प्रशासन से भी लगा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार किस तरह से गंभीरता दिखाती है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। तो अनुप्रिया को एक्शन का इंतजार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी।